मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 टाइप्स पढ़े थे हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तक। ठीक है, आज नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दो नाम से पुकारा जाता है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। इसके अंदर क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम enables people located at different terminal to use a single computer system at the same time. The processor time which is shared among multiple user is termed as time sharing. देखो, अलग अलग टर्मिनल पे जो लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, उनको एक ही टाइम पे एक ही जैसा कंप्यूटर यूज़ करना क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। और उसको जब वो यूज़ करते हैं उसमें जितना टाइम लगता है, उन सब के बीच में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोला जाता है? टाइम शेयरिंग। कहने का मतलब ये है कि एक सर्वर हो गया, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था 9th में। एक सर्वर हो गया, सर्वर से बहुत सारे क्लाइंट जोड़ दिए गए। अब सारे के सारे लोग क्लाइंट को क्या मान लेंगे? टर्मिनल। उस पर बैठ जाएंगे, उसमें सेम वर्क करेंगे। वो जो सेम वर्क करने में जो भी टाइम का प्रोसेस लग रहा है उसको क्या बोला जाएगा? टाइम शेयरिंग। ठीक है, देखो, मल्टीटास्किंग का मतलब है, मल्टी का मतलब बहुत सारे, टास्किंग का मतलब कार्य। जब बहुत सारे कार्य एक ही सिस्टम पे हो रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग। जितने भी क्लाइंट हैं तो सारे सिंगल सर्वर से अटैच ना, तो काम तो सिर्फ सर्वर ही कर रहा है, बाकी वो सारे हमारे क्या हैं? क्लाइंट। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOS। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम इंटरवल टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज़ वेरी स्मॉल। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम इंटरवल होता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का या किसी चीज़ का जवाब देने का, किसका? इनपुट का, वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो टाइम हमारा लिया जाता है सिस्टम के द्वारा किसी भी इनपुट को दिखाने में या कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने में, उसको क्या बोला जाता है? रिस्पॉन्स टाइम। दोबारा बता देता हूँ, जो भी टाइम हमारे सिस्टम के द्वारा लिया जाएगा किसी भी इनपुट को दिखाने के लिए या किसी भी प्रोसेस को या किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए, उसको क्या बोला जाएगा? रेस्पॉन्स टाइम। तो इस मेथड में क्या होता है? जो रेस्पॉन्स टाइम होता है हमारा, वो बहुत ही कम होता है ऑनलाइन प्रोसेस के कंपेयर में। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल है वो क्या है? मिलिट्री सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया और स्पेस सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं जो अलग अलग मशीनों पे होते हैं, लेकिन वे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं सारे। क्या? प्रोसेसर। इससे क्या होता है कि इस यूज़र्स जो कंप्यूटर चलाने वाले हैं उनको बहुत तेज़ कनेक्टिविटी प्राप्त होती है, कंप्यूटेशन प्राप्त होती है। इट कंट्रोल्स दीज इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं एक दूसरे से, जितने भी प्रोसेस या मशीन कनेक्ट हैं एक दूसरे से, उन सबको कंट्रोल करता है एंड मेक्स देम अपीयर टू बी ए सिंगल कंप्यूटर। और उनको सिंगल कंप्यूटर पे क्या करते हैं? दिखाता है। इट अलाउज ऑल द लिंक्ड मशीन टू एक्सेस डाटा। ये क्या करता है? जितनी भी मशीन एक दूसरे से लिंक हुई हुई हैं उन सबको चलाता है, एक्सेस करवाता है उनके डाटा को, उनका सॉफ्टवेयर को, उनकी प्रोसेस को ओवर ए नेटवर्क, एक नेटवर्क पर ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स, अलग अलग कंप्यूटर्स पे। आ रही है समझ में? तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो बटा हुआ होगा लेकिन काम वो एक पे ही दिखाएगा सारा। नेक्स्ट वन, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर चलता है? सर्वर के ऊपर। ये क्या करता है? कैपेबिलिटी प्रदान करता है डाटा को मैनेज करना, यूज़र बनाना, ग्रुप्स बनाना, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और जितने भी नेटवर्किंग फंक्शन हैं, जितने नेटवर्किंग फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो स्मार्टफोन्स में चलते हैं, टैबलेट्स में चलते हैं और वेरिएबल डिवाइस में चलते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिवाइस कौन सी होती है? आजकल जो एंड्रॉयड वॉचेज़ आ रही है, एंड्रॉयड घड़ी, ठीक है, उसमें
जो फेमस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो एंड्रॉयड हो गया और एक iOS चलता है एप्पल के फ़ोन में, एंड्रॉयड चलता है आपका एंड्रॉयड फ़ोन्स में। नेक्स्ट वन विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 1980 के दशक में बनाया था। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज। उसके बाद हमारे विंडो के बहुत सारे वर्जन आए। तो अब फिलहाल जो चल रहा है रिसेंट में विंडो 10 चल रहा है, जो 2015 में आया था विंडो 10। दिस डेज न्यू पीसी लैपटॉप्स कम प्री लोडेड विद विंडोज़। आजकल जो पीसी लैपटॉप्स आ रहे हैं हमें विंडो 10 के डले हुए ही आ रहे हैं। उसमें इसकी स्क्रीन कैसी होती है जो आपको दिखाई दे रही है जी नीचे, डेस्कटॉप के आइकन दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, क्लॉक और बैकग्राउंड वॉलपेपर। सब पता होना चाहिए आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ होती है, फिगर में सब गिवन है। ठीक है, ये होती है विंडो का फर्स्ट पेज। डेस्कटॉप जो है आपका ऑन स्क्रीन वर्क एरिया, जिस पे आप काम करते हो उसको क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप। इट कंटेंस, इसमें आइकन्स होते हैं, गजेट्स होते हैं, टास्क बार होती है, और जितने भी चीज़ दिखा रखे हैं सारी की सारी चीज़ किस में होती हैं, डेस्कटॉप में। आप इसमें बहुत सारे आइकन्स जोड़ सकते हो, शॉर्टकट आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन्स, डिस्क ड्राइव आइकन्स। कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ज़रूरी नहीं है आप खाली ये 3 आइकन्स ही लगाओगे, और भी आइकन्स जो आप चाहे उस पर लगा सकते हो। विंडो और डेस्कटॉप समझ में आएगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म में पढ़ना है, ध्यान रखना है। अगर कोई पूछे आजकल कौन सी विंडो चल रही है तो क्या बताएंगे, विंडो 10। और विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था, 1980 में। और एक विंडो डेस्कटॉप पे कौन कौन से आइकन्स होते हैं, ये सारे आइकन्स आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा।